नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जहाँ दोस्तों आप सभी को बता दें, इंसान के जीवन में कष्ट इसलिए आते हैं क्योंकि उसके पिछले कर्मों का हिसाब किताब भी पूरा करना होता है। जहाँ दोस्तों अगर आपने अच्छा कर्म किए हैं तो आपको अच्छा ही मिलेगा। अगर आपने किसी भी प्रकार के गलत काम किए हैं तो आपको गलत ही मिलेगा। जी हाँ दोस्तों उदाहरण के तौर पर अगर आपने आम के पेड़ का बीज बोए हैं तो आपको आम ही मिलेगा। उसी तरह अपने जीवन में जितनी अच्छाई करेंगे उतनी अच्छाई फल मिलेगा। जी दोस्तों जिससे दोस्तों किसी का भला करेंगे तो आपके जीवन में सिर्फ अच्छाई मिलेगा। दुख आपके जीवन में सिर्फ ना के बराबर होगा। जी दोस्तों अगर आपने कांटों का बीज बोए हैं तो वह बड़ा होकर कांटे का पेड़ ही बनेगा। जी दोस्तों वह कोई सेब का पेड़ नहीं बनेगा। जी दोस्तों क्योंकि वह कांटा है तो बड़ा होकर कांटा ही बनेगा। ठीक उसी तरह आप अपने जीवन में इंसान अच्छे कर्म करेंगे तो उसको अच्छा ही फल मिलेगा और बुरे कर्म करेंगे तो बुरा ही फल मिलेगा। जी दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल से जुड़े ताकि आपके पास महत्वपूर्ण जानकारियाँ सबसे पहले पहुँच सके, जिससे आप सतर्क हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों बुरे कर्म ना बनाने के लिए दूसरों के साथ वह मत करो जो आप नहीं चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों अगर दूसरे के साथ आप इस तरह का कर्म करेंगे तो आपके साथ भी होगा। जी हाँ दोस्तों जिससे दोस्तों अपने जीवन को सुंदर और सरल बनाने के लिए कर्म के आधार पर चलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों ऐसे सूत्र पर काम भी करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों मैं बहुत बार महसूस किया है कि हम जब भी लेते हैं वही हमें वापस मिलता है। जी हाँ दोस्तों मन की सतह पर भी हम बहुत बार गलत काम करते हैं और अपने भावनाओं को दूषित कर देते हैं और यह सोचते हैं कि कर्म सिर्फ शरीर से होता है बल्कि मन से नहीं। जी हाँ दोस्तों आप अपने कर्मों के प्रति सच्चे रहें और देखें कि जीवन में परिवर्तन की चमत्कारी कैसे होती है। जी हाँ दोस्तों मैं बचपन से सुनी कि तुम्हें पिछले जन्म से जो गलती थी उसी का सजा तुम्हें मिलती है। जी हाँ दोस्तों तो मैं सोचती हूँ कि जिस गलती का मुझे मालूम ही नहीं उसी का सजा क्यों मिलती है हमें। जब कोई बच्चा कोई गलती करता है तो उसे समझा कर या सजा देकर बोलते हैं कि आप जब गलती करोगे तो आपको सजा मिलेगा। अगर बच्चे को उसकी गलती के 2 दिन बाद उसे सजा दी जाए तो बच्चे अपने गलतियों को एहसास कैसे होगा। जी दोस्तों और कैसे बच्चे अपनी गलती को सुधारेगा। जी दोस्तों अगले जन्म में मिली हुई सजा मनुष्य को कैसे सही रास्ता दिखाता है। इसलिए मैं इस नियम में विश्वास रखता हूँ। जी दोस्तों प्रति बार अगर ऐसा हो तो नियम मुझे ठीक लगती है। जी दोस्तों मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ यह बातें सत्य है और सत्य की राह में चलना चाहिए। जी दोस्तों अच्छा या फिर बुरा अनुभव एक निमित्त विहीन लम्हा तक ले जाते हैं। जी दोस्तों जिससे दोस्तों लाखों कोशिश के बाद अच्छे या बुरे होने की हमारी सोच, दृष्टिकोण और व्यवहार से निर्भर करता है। कोई परिवर्तन परिस्थिति से कुछ नया और बेहतर सीखता है। जी दोस्तों कई बार भाग्य और भगवान हो सकता है। जी दोस्तों अच्छा सोच हमें दुख नहीं बांटते हैं बल्कि खुशियाँ बांटते हैं। जी दोस्तों जिंदगी पर सफर या खुशबू और ताज़ी हवाओं में खुशबू खिलेगा। जी दोस्तों जिससे दोस्तों आगे की राह में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जी दोस्तों वैसे तो जिंदगी की करीब से देखा जाए तो हमें पाएगा हमें अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल इसलिए जन्म में मिलता है। जी दोस्तों मगर वह सिर्फ एक बार ही या 2 बार प्रत्येक फल मिलता है। जी दोस्तों अपने कभी आपके आसपास के लोग के घर के बड़े बुजुर्ग दोहराया कहते हुए अवश्य है कि सुना होगा कि न जाने में पिछले जन्म के किन कर्मों का फल भुगता रहता हूँ, या फिर यह कहता है कि हमें अपने कर्मों का सुधार नहीं ला पाते हैं। जन्म तो बिगड़ेगा ही, अगर जन्म से ही बिगड़ा हुआ रहेगा तो और आगे जाकर तबाही होगा। तो भाई जनों बातें आप सुनते ही मानते हैं तो सब सच है, ना मानते हैं तो कुछ नहीं है। दोस्तों आप अपनी बताई कि किसी की अमीर के घर में जन्म मिलता है तो किसी को गरीब के घर में जन्म मिलता है। दोस्तों किसी के पास एक दिन का खाना नहीं और कई के पास कुछ बहुत होता है। दोस्तों इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। अगर बात
सिर्फ इस जन्म से लेकर इसी जन्म तक खत्म होनी थी तो हम सब एक सामने परिस्थिति में पैदा होते ही उसे अनुसार अपने कर्मों की खाते में क्यों नहीं अपना नाम जुड़वा लेते। जनसु, मगर यह तो खेल ही दूसरा है। हम या पर क्रिकेट जैसा खेल रहते हैं जिसमें हार गया उससे हारा हुआ समझेगा। जनसु, जीवन में जानकार पीछे का बल्ला आपके लिए खास तो इसी तरह होता है। जनसु, अपने पिछले जन्म तो पैदा से होकर की प्रकार से इसमें मनुष्य की जाति अच्छे बुरे दोनों का प्रतीक होता है। जनसु, फिर उत्तर आते हैं अब इस जिंदगी के खेल के मैदान में। जनसु, सदस्यों कभी कभी कहीं ना कहीं कोई इंसान मिल जाए जिसे किसी सहायता की जरूरत है तो सब काम छोड़कर पहले उसी का सहायता करना चाहिए। जनसु, हम इतने भाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमें इतनी क्षमता और शक्ति दी है कि हम किसी का काम आ सके। इतनी कृपा है कि उस इंसान की जगह पर हम आ सके। जी हाँ दोस्तों, ठीक उसी तरह हमें शामिल होना चाहिए। मेहनत करने वाले को उचित मौका देता है और ऊपर कोई अच्छा कार्य नहीं करता है। जी दोस्तों, सीख ले कि गंदा कोई खुद कार्य नहीं करता है। मुझे आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है जिसे भीख मांगी पड़े। जी हाँ, भीख मांगे वाले गिरोह के बारे में सुने होंगे। अपना वैसा ही अधिकतम भिखारी मेहनत कर सकते हैं जनसु, पर सिखा मांगे अच्छा व्यवहार है। मेहनत करेंगे तो आपका कामयाब अवश्य होंगे। सदस्य, शत्रु की सेवा करने से मनुष्य के सकारात्मक होता है। जनसु, सतगुरु का अगर सेवा करेंगे तो आपको अवश्य ही कुछ लाभ मिलेगा। मानव जीवन में उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति करना होगा। सतगुरु की शरण में आने से मानव की जीवन ज्ञान स्वरूप प्रकार का जाता है। शत्रु से ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करना मनुष्य का जीवन में आनंददायी होता है। दोस्तों, आप अपनी बुरी आदत को छोड़ो और अच्छाई की राह में चले। दोस्तों, इस सब के जीवन में उन सभी आदत को शामिल करें जिससे अच्छा होता है। दोस्तों, जैसे सुबह जल्दी उठे, किसी शहर से आगे जाएं, प्रतिदिन नहीं जा सकते हैं तो प्रति गुरुवार को मंदिर जाना। दोस्तों, माता पिता के प्रतिदिन पैर छूना अच्छे प्रभाव सुना होगा। दोस्तों, इस तरह का अगर कार्य करेंगे तो अच्छाई की राह में चलेंगे और आपको लाभ अवश्य हासिल होगा। दोस्तों, अब कामयाबी इंसान भी बन सकते हैं अगर इस तरह का कार्य कर लेंगे। दोस्तों, सब कुछ तो विखार और नियमित होगा। सुबह उठने की बात कई नियमित राही सोने से पहले करना चाहिए। दोस्तों, ठीक कि आप बहुत सारे नियमों को पालन नहीं करते हैं, लेकिन इन अनुसार से आप चलेंगे तो आप कामयाबी इंसान बनेंगे और सफल हो जाएंगे। दोस्तों, आपके जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं वह कष्ट आगे जाकर कामयाबी की ओर आगे बढ़ेगा। दोस्तों, तो इस तरह का कार्य अवश्य करिएगा। दोस्तों, आप आगे जाकर धन अर्जित करने में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छे लगे होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आपके पास महत्वपूर्ण जानकारियाँ सबसे पहले पहुंच सकेगा। दोस्तों, अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा ताकि वह समस्या का समाधान अगले वीडियो में आपको दे सकेंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय शनिदेव।